जय उत्तराखंड। आज मैं आई हूँ गांधी पार्क में और राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जी, ये राज्य 22 साल का हो गया और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बताना चाहते हैं आपको कि राज्य के लोग आज देश की राजधानी देहरादून के हृदय में स्थित गांधी पार्क पर इकट्ठे हुए हैं। 2100 दिए जलाए गए हैं और तमाम दिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मेरे आसपास, चारों तरफ दियों की है जगमग, क्योंकि राज्य मिला था आज के दिन। तो आज का जो पर्व है वो हमारे लिए दिवाली और होली से कम नहीं। और आज जो यहाँ पर मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं। मैं देख सकती हूँ बहुत सारे लोगों को और उनमें आप देख सकते हैं ब्रिगेडियर बहल को और ध्यानी जी को और तमाम ये बच्चे फ़ोटो खींच रहे हैं। और उधर प्रमिला रावत जी भी दिख रही हैं। कुछ लोग जा चुके हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से दिए जलाए भी हैं, तो इनसे बात अवश्य करेंगे। आप कैसे हैं ब्रिगेडियर बहल? ठीक हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आज। मैं सुबह से कई फंक्शन जा चुका हूँ जी। अभी गवर्नर साहब के फंक्शन से आ रहा हूँ जी। हाँ, अभी शाम को हमें मिले थे डॉक्टर जोशी साहब आए थे जी। उनको हम मिले थे और फूलवाला जलाई, बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे ही आज यहाँ पर आए हैं, दिए जले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखिए इतने दिए जलाए हैं, 2100 दिए, 2100 दिए, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। तो आज आप आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। आपकी किताब कब आ रही है? हमारी किताब भी छपने को दी हुई है, जल्दी आ जाएगी। जल्दी आ जाएगी, तो हमें इंतज़ार रहेगा। आपने वो किताब जब देखेंगे आपने अभी देखी नहीं होगी, अभी उसका मेरे को चांस मिल गया देखने का, बाई चांस। तो आप उसको देखकर आप तो बिल्कुल देखा आपने। तो आप बताइए क्या कहेंगे आप आज इस मौके पे जब हम बात कर रहे हैं राज्य स्थापना दिवस की, और उसी उपलक्ष्य में पहले तो मैं ब्रिगेडियर बहल की किताब के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कहेंगे आप? आदरणीय के.जी. बहल सर हमारे संरक्षक हैं और हम उनको बड़ा आदर भाव देते हैं। उनके दिशा निर्देशन पे चलना हमें बड़ा अच्छा लगता है और उनका सानिध्य हमें बहुत प्राप्त हुआ है युवाओं के समर्थन में, जो विधानसभाएं आयोजित करने के मामले में और जितने भी सामाजिक कार्य करते हैं उसमें। उस पुस्तक में आदरणीय ने ये पुस्तिका एक तरीके से दबा के रखी हुई थी। तो मेरी उनसे भेंट हुई, मैंने कहा कि ये इस पुस्तक को आप बाहर निकालिए जी। और हमने उसका प्रयास कोशिश की। आपके आदेश पे मैं शंकराचार्य जी से मिला, उसके अभिनंदन पत्र हमने लिए उनसे जी। और वो पुस्तक इतनी गौरवपूर्ण है, जो लिटरेरी फील्ड है हाँ। जिसमें पोएटिक फॉर्म में वो के.जी. बहल सर का एक बहुत निराला अंदाज है। वो ये है कि वो पोएटिक फॉर्म में लिखते हैं किसी जी, बिल्कुल। और उनकी जो सर्वे ऑफ इंडिया पे पूरा इतिहास है वो पूरा पोएटिक है हाँ। सुभाष चंद्र बोस जी पे उन्होंने जो लिखी हुई वो पूरा पोएटिक है। उन्होंने राजीव गांधी जी पे पूरा पोएटिक फॉर्म पे है। तो उनके सारा तो ये जो भागवत गीता का ग्रंथ है ये भी पोएटिक फॉर्म में है और एक यूनिक मुझे लगता है कि पूरे विश्व में एक अपने आप का अलग तरीके का एक बुक होगी बिल्कुल। और वो इस जो थॉट है, फिलॉसफी है श्रीमद् भागवत गीता की, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूं। और आज राज्य स्थापना दिवस पर आप जैसे क्रांतिकारियों के, भाई आप सिर्फ पत्रकारिता नहीं करती, आप क्रांति करती हैं। आपके माध्यम से चैनलों के डिबेटों में हम सुनते हैं, ट्विटर पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं नित नए मुद्दे, जिन मुद्दों को अक्सर लोग छोड़ देते हैं, आप उन मुद्दों पे जाती हैं और उनके दर्शन हमें ऐसे ही मंचों पे हो पाते हैं, सब संयुक्त रूप से कहीं पे मिल पाते हैं। तो आज राज्य स्थापना दिवस पे ये परंपरा हमने दरअसल प्रारंभ की थी पिछले वर्ष कि हम पिछली बार हमने परेड ग्राउंड में 21,000 दिए जलाते हुए 21,000 दिए जलाते हुए प्रारंभ किया और उस परंपरा को हम इस बार भी रखना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई
मात्र शक्ति के साथ जो हमें सुप्रीम कोर्ट के जो नेगेटिव जजमेंट्स आए, यहाँ अंकिता भंडारी का हत्याकांड का मामला आया, भ्रष्टाचार के इतने सारे मामले आए, केदार और, भंडारी की केदार कस्टोडियल भंडारी की कस्टोडियल डेथ, तो इस तरीके के जो मामले आए इन्होंने हमें उद्वेलित किया। हम उस उत्साह से वो राज्य स्थापना का वो मनाने का, लेकिन राज्य स्थापना क्योंकि हमारे ही संघर्ष से आप राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं, जी, आपको गोली लगी, तो आंदोलनकारियों के संघर्ष से ये राज्य प्राप्त हुआ, तो हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो आज की जो 2100 दिए जो जलाए गए पूरे गांधी पार्क में एक तरफ से दूसरी तरफ, इसके माध्यम से हमने अपने दीपदान किया है, शहीदों को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ साथ में हमने इस बार की जो थीम रखी थी वो महिला सुरक्षा, महिला न्याय और महिला सशक्तिकरण, और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए ये बात रखी कि यहाँ की व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त बने, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, क्योंकि विधानसभाओं में आप ये देखिए कि मात्र आज 2022 में जो हमारी विधानसभा है उसमें 6 महिला प्रतिनिधि हैं, पिछली वाली विधानसभा में मात्र 5 थे। तो जिस आधी आबादी ने इस राज्य के संघर्ष को प्राप्त किया उसका प्रतिनिधित्व 50% तो होना ही होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, और इसलिए हमने महिला सशक्तिकरण, और शायद महिलाएं मजबूती से विधानसभाओं के भीतर हों और महिलाओं की पैरवी हकूक़ और अधिकारों के पैरवी हो सके, तो मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा और महिला न्याय का जो नारा है वो स्वतः पूरा हो जाएगा। तो उस दृष्टि से इस बार की थीम हमारी यह थी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि मुझे, आप जानते हैं कि तमाम राज्य से फ़ोन आते हैं लोगों के, जब मुद्दे मुझे तभी पता चलते हैं। मुझे कुछ फ़ोन ऐसे आने लगे कि जो उच्च जाति वाले मैटर है वो तो उठा लिए जाते हैं, मगर जो एससीज़ और बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं और ख़ास करके लड़कियों के मैटर, वो ठीक प्रकार से नहीं उठाए जाते। जैसे उत्तरकाशी में आपको याद है पिंकी बिटिया 15 साल की जिसका रेप हुआ, जिसकी हत्या हुई, और वहाँ पे भाजपा का मंडल अध्यक्ष जो है उसने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इसमें एक आरएसएस और एबीवीपी के व्यक्ति की संलिप्तता आई थी, उसका नाम था। अब जगदीश चंद्र आप देख लीजिए, अल्मोड़ा में एक मैटर अभी होरावाला में भी मुझे पता चला, उसको भी मैं अभी विस्तार से पता लगा के उसके बारे में करूँगी। तो ऐसा क्यों है कि जब कानून है कि एससीज़ के लिए तो अलग ही कानून है कि अगर बच्चियों के साथ कुछ ऐसा होता है तो उनके परिवार वालों को कॉम्पनसेशन दिया जाता है, नहीं दिया जा रहा, और कोई इस आवाज़ को उठाता नहीं। इस विषय में क्या आपकी ओर से भी आपको, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आवाज़ अब उठेगी? देखिए, मैं शुरू से एक बात, मैंने जितने भी टीवी चैनल्स में पिछले दौरान पे ये हिस्सा लिया है उसमें मैंने हर समय एक बात कही है कि जब महिलाओं पे अमानवीय उत्पीड़न होता है या उनके साथ इस तरीके की विभत्स और दुर्दांत घटनाएं घटती हैं तो हमें कभी भी उसे पंथ, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं देखना चाहिए। वो हमें एक निरीह कमज़ोर वर्ग पे अत्याचार के रूप में देखना चाहिए। जब हमारी भारत की आज़ादी के बाद जो हमारे संविधान निर्माता जो हमारे थे, उनकी कभी ये संकल्पना नहीं रही होगी कि हम जातीय विभेद और सांप्रदायिक विभेद या क्षेत्रीय विभेद करें, और इसीलिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से लेके जो राइट्स प्रदान किए उसमें राइट टू इक्वलिटी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, और वो ग्रांट भी करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की। और इसीलिए तो खास ये भी बनाया गया कि इनको कॉम्पनसेशन अलग मिलेगा, इनका एफआईआर ज़रूर रजिस्टर होना होगा, क्योंकि पता था संविधान निर्माताओं को कि शायद इनका उत्पीड़न इतना ज़्यादा होता है कि आसान नहीं होगा। तो ये जो हमारे संविधान निर्माताओं का जो संकल्पना था वो कुंद हुआ है। राष्ट्र के भीतर अगर कहीं भी ऐसी घटना होती है, एक भी घटना होती है, तो ये अपने आप में राष्ट्र के संविधान का अपमान है, उस सोच, उस अवधारणा का अपमान है। उसी तरीके से जब हमने उत्तराखंड राज्य का आंदोलन लड़ा तो हम अभी तो उत्तराखंड राज्य की मांग तो करते थे सरकार से,
और जब रैलियाँ निकलती थी तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब होते हम थे। आपस में भाई भाई ये नारे लगा लगते करते थे। तो यानी जो राज्य अवधारणा की संकल्पना रही है वो ये थी कि हम एक ऐसा संप्रभु राज्य बनाए जो भारत संघ का, जो हिमालयी अवधारणा पे काम करता हो, हिमालयी राज्य हो। और यहाँ हम एक खुशहाल राज्य की संकल्पना करना चाहते थे। हम आपने देखा होगा कि हमारे जो बैनर था उसमें लिखा हुआ था कि राज्य सेवा, राष्ट्र सेवा। हम मानते हैं कि राज्य की सेवा ही हमारा राष्ट्र की सेवा में योगदान है। अगर कहीं पर भी इस तरीके की चीज़ें अगर गड़बड़ा रही हैं तो वो जो बैठे हुए हुक्मरान हैं उनके द्वारा जो अनुपालन कराया जा रहा है उस व्यवस्था की खामियां हैं। और मुझे लगता है कि इस पर हमारे को बिना लाग लपेट के, बिना किसी इसमें किसी भय खाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया तो हम खुल के कह रहे हैं इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। भारतवर्ष के अंदर जब अगर इस तरीके का कोई जजमेंट आता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी दायित्व बनता है कि अगर ये निर्दोष हैं तो असली दोषी कौन है। हाँ, पता लगाओ। अगर इनके साथ 10 साल तक अगर मान लीजिए ये गलत तरीके से जेलों में बंद थे तो 10 साल इनके साथ इसका मतलब अन्याय हुआ। तो उस पहलू को कौन देखेगा। इसका मतलब हमारी व्यवस्था में हाई कोर्टों और निचली अदालतों में बिना कुछ देखे सब कुछ हो जाता है। यानी हाई कोर्ट के सारे जजमेंट उस दृष्टि से तो सबकी एक तरीके से समीक्षा होनी चाहिए कि विवेचना होनी चाहिए। और जल्दी करना चाहिए ना न्याय। और न्याय बहुत बिल्कुल मतलब 2014 से लंबित था और यूयू ललित जी ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन, आवश्यकता नहीं है। हाँ। और जिस तरीके की मैंने उस जजमेंट को पढ़ा है उसमें हाई कोर्ट और निचली अदालतों पे टिप्पणियां की गई हैं उनके कार्य प्रणाली को, कि उन्होंने गवाहों को सही ढंग से नहीं सुना, साक्ष्यों को नहीं देखा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स का जो अध्ययन प्रॉपर नहीं किया। अगर ये सारी चीज़ें बातें हैं तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट यह भी कर सकती थी, सुप्रीम कोर्ट यह भी कर सकती थी कि उसको वापस भेजती और हाई कोर्ट के पास कि आप इसकी इन पॉइंट्स पे अपना जवाब दो, रीडायरेक्ट कर सकती थी उस केस पे मतलब इस तरह का जजमेंट का मतलब ये कैसा जजमेंट मैसेज और कैसे लोगों को अपने समाज के बीच में छोड़ दिया जो अब अपने अगले शिकार को ढूंढ रहा देश की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। और आज उत्तराखंड की माताएं, बहनें, भाई ये बोलने लग गए हैं कि अगर मारकर अगर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करके छूटा ही जा सकता है तो फिर हम भी क्यों न्याय मांगे, हम भी मार देंगे यार। तो विषय ये है कि कानून का राज होना चाहिए। हाँ। और कानून का राज बनाने के लिए संविधान को सही ढंग से प्रोपोगेट करने की आवश्यकता है, वो सबकी जिम्मेदारी है। और इसके लिए पूरा एक वाइडर एक एक्शन प्लान होना चाहिए। हाँ। और जुडिशियल रिफॉर्म से लेके पुलिस रिफॉर्म से लेके तमाम चीज़ें मैदान में आनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है और हम इसके लिए प्रयास भी करेंगे। और उम्मीद कर रही हूँ कि पिंकी बेटी के लिए भी हम सब अब हम आवाज़ सभी पिंकी बेटी, मतलब मैं ये कहता हूँ कि एक भी ऐसा हादसा क्यों हो, सजा क्यों ना, भारत जो है, मैं तो जिस धारा में हूँ मैंने इसमें बाकायदा ये कहा है कि द्रौपदी जी का एक चीर हरण के प्रयास में पूरे के पूरे कौरवों का विनाश कर दिया गया। सीता जी के एक अपहरण पर पूरी लंका को ढहा दिया गया, जला दिया गया, खानदान मिटा दिया गया। अगर हम महिला के साथ न्याय नहीं करेंगे, उनके सम्मान को स्थापित नहीं करेंगे तो हम किसी के भी सम्मान को स्थापित नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमारे यहाँ देवी के रूप में, शक्ति के रूप में पूजा जाता है। और मैं उसी रूप में अपनी आदरणीय महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, सभी को, और इन्हीं के संघर्ष से ये राज्य भी मिला है, इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। और इसीलिए हम उनको आज का दिन हमने उन्हीं के लिए समर्पित भी किया है। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था, अभी कहते हैं कि सबको हम फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ। तो मेरे इसमें जिज्ञासा लोगों ने दिया है, बताया है कि देखिए आप कहते हैं फ्री मिलता है, वहाँ जाते हैं दवाइयाँ मिलती हैं, नहीं दवाइयाँ मिलती हैं, वो काम नहीं करती।
और वही डॉक्टर जो जब प्राइवेटली बैठते हैं तो वही वो ठीक दवाइयाँ। करते हैं। ये क्यों हो रहा है? अच्छा, ये भी हो रहा है। वो कहते हैं पैसे उनको इतने देने पड़ते हैं। मतलब जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठते हैं, हाँ, वो जब वो प्राइवेटली बैठते हैं तब तो ठीक इलाज हो जाता है हाँ, व्यक्ति का। लेकिन वहाँ बैठते हैं तो नहीं होता। कहते हैं हमको वहाँ बैठे हुए ये दवाई प्रेस्क्राइब करना अलाउड नहीं है। अच्छा, वो दवाई प्रिस्क्राइब करने से मना कर देते हैं और प्राइवेटली जब जाओ उनको दिखाओ। आते हैं ये तो बहुत कहते हैं ही- इतने पैसे कहाँ से लाए हो? बड़ी महंगी है वो दवाई। हाँ 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 हाँ। तो ये बड़ा एक मतलब वो जेनेरिक दवाई उनको फ्री में मिल जाएगी वहाँ से। जेनरिक की बात नहीं है। हाँ वो नहीं है। हाँ बात ये है कि जब दवाइयाँ हाँ वहाँ क्यों नहीं उनको बैठ के जब बैठे हुए हैं जहाँ वो दवाइयाँ क्यों नहीं लिख सकते? उनको पावर होनी चाहिए, वो भी लिखे। बिल्कुल वो। और बाहर जाके लिखते हैं। अच्छा, मगर वहाँ नहीं लिखते हैं। हाँ, तो बाहर जाके लिखते हैं तो इतने पैसे कहाँ से लाए? गरीब बिल्कुल। आदमी है, क्या करेगा? हाँ। वो दवाई नहीं खिला सकता। हाँ, नहीं ये तो बहुत सीरियस इशू समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। इस सामने समस्या आ रही को है। भी उठाना पड़ेगा। अगर ये मतलब आपने ये कहा है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या हाँ। है। कई लोग मेरे पास आ रहे हैं, साहब हम बताइए क्या करें? हम तो इलाज नहीं करा सकते। हाँ वहाँ तो फ्री में कहाँ है? बाहर कराओ तो पैसे बहुत लगते हैं। मतलब इतने पैसे है ही नहीं हमारे पास। नहीं, ये आपने जो कहा है इसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। आप बताओ प्रमिला जी, आज अंकिता भंडारी आज हमारे बीच में नहीं है। राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन एक दुखी मन से, भारी मन से हम मना रहे हैं, है ना? तो मुझे बताओ आपने अंकिता के शव को देखा था। जी जी, क्या देखा था आपने? देखिए मैडम, पहले तो आज ये स्थापना दिवस है, लेकिन अभी हम देखो 22 साल से हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे थे, लेकिन आज बहुत दुखी है मन हमारा। हाँ लोग कहते हैं कि जैसे जैसे जन्म किसी का होता है तो जैसे जैसे वो बढ़ता है तो बहुत खुशी होती है। हाँ। लेकिन हमें ना बहुत पीड़ा है अंदर से। आज अंतरात्मा इतनी दुख चुकी है आज। चाहे वो केदार भंडारी की बात करूँ, आपने बहुत अच्छे से उस मुद्दे को उठाया। आपको पूरी उत्तराखंड की जनता ने देखा और सैल्यूट करते हैं हम आपको। और अंकिता का जो मामला है, देखिए एक बेटी, एक पहाड़ की बेटी, एक गरीब बेटी पहाड़ से यहाँ नौकरी करने के लिए आती है और इतनी इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी लड़की, और किस तरह से रिजोर्ट जो ऋषिकेश में, जो आप बताइए जंगल के अंदर कहाँ मर गया, उत्तराखंड सरकार का जमीन मर चुका है आज की डेट में, कहाँ वो बना रखा है रिजोर्ट। देखिए आप, इतने जंगल में बना रखा है वो। और सारी मैं समझती हूँ कि यहाँ के बेटियों को सप्लाई किया जाता है वहाँ पे, और उसको भी एक देह व्यापार में धकेला जा रहा है उस लड़की को। लेकिन आपको पता है हम पहाड़ की बेटियाँ हैं, हम लोगों को पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हमें पहले अपनी मान सम्मान इज्जत होती का रहता है हम लोगों को। जैसे उत्तराखंड आंदोलन में देखिए आप, हम ये कह रहे हैं कि पहले भी हमारे साथ बलात्कार हुआ था, अभी भी हमारे साथ बलात्कार हो रहा है, फिर हमारी हत्या ही कर दी जा रही है। किस बात का स्थापना दिवस बताइए आज? हम तो माने मुख्यमंत्री पहले तो बाहर वाले कर रहे थे, आज अपने अपने कर, वही मैडम देखिए ना, अपने करवा रहे हैं। अपने करवा रहे हैं ये तो अपने करवा रहे हैं। क्योंकि देखिए अब वो रिजोर्ट किसका था? वो भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व राज्य मंत्री, वो उसका रिजोर्ट उसका बेटा उसको चला रहा था। ऊपर से देखिए सारे सबूत इन्होंने मिटा लिए, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं कि मिटा दिए, कुछ सबूत हम लोगों के पास भी है। जो वहाँ का वर्कर है उसकी वीडियो मेरे पास है, उसकी वो कह रहा है कि वो मार रहा था, मुंह पकड़ता, पर्दा बंद करता, सारी वीडियो मेरे पास है। टच उड़ के मैंने किसी लड़की को दे रखा और तमाम जगह चली है वो वीडियो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज 2200 वर्ष पूरे हो गए उत्तराखंड को और 2300 वर्ष पे प्रवेश किया है। हाँ, बहुत दुखी मन से मैंने तो कोई आज स्थापना दिवस नहीं मनाया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को सुबह 7:30-8 बजे जाके शहीद स्मारक में ज्ञापन दिया, और 2 बिंदु पे ज्ञापन दिया था। एक तो जो किरण नेगी की हत्या हुई है, बलात्कार हुआ, और सारे सबूत मिलने के बाद देखिए आप, हर सबूत मिला। गाड़ी में ब्लड लगा हुआ, कहाँ उसकी गाड़ी का उसका जो डीएल मिला, उसका डीएल मिला, उसका उसका 10वीं का सर्टिफिकेट मिला, वो टीसी मिला। सब कुछ मिलने के बाद देखिए ना मैडम, आज जो निचली कोर्ट ने तो बहुत अच्छा निर्णय दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरे उत्तराखंड, पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। जो लास्ट दरवाज़ा, जो न्याय देवता जिसको कहा जाता है, वहाँ पे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हमें न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी मातृशक्ति को, देश की मातृशक्ति को बहुत ज़्यादा एक ठेस पहुँचाई है। मैं समझती हूँ कि अभी शायद 30 दिन के अंदर अब अपील डालनी चाहिए। हाँ, एप्लीकेशन डाल के तुरंत उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट पूरे उत्तराखंड, पूरे देश की बेटी थी वो किरण नेगी जी, उसके साथ न्याय करेंगे। अभी भी हम लोगों को ये विश्वास है इस पर। मैं एक और बात आपसे करना चाहती हूँ। मुझे कई बार फ़ोन आते हैं और तमाम फ़ोन आ रहे हैं जो शोषित वंचित समाज की बच्चियाँ हैं। आप जानते हैं कि उनका उत्पीड़न होता है, इसको हम आँख नहीं बंद कर सकते। और हर ज़िले में आप जाएंगी तो आपको कोई ना कोई बच्ची ऐसी मिल जाएगी जिसकी पिछले कुछ समय में ऐसा उसके साथ हुआ हो। पिंकी आपको याद होगा, उत्तरकाशी की, हाँ, देवाल की, जो 15 साल की बच्ची है। अभी हर्रावाला में भी एक मोनाली, हाँ, जी, और एक और केस जो जगदीश चंद्र का अल्मोड़ा में, और भी तमाम ऐसे बहुत केसेस हैं। और आपको याद है कि वो भोजन माता के हाथ से लोग खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसा पहले नहीं होता था।
लेकिन जिन बच्चियों के साथ रेप हुआ है, जो शोषित वंचित समाज की हैं, उनके उस समाज को लग रहा है कि जो उच्च समाज के हैं उनका तो उनकी पीड़ा तो लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो शोषित वंचित वाले बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कि कुछ लोग ना कुंठित होते हैं, समाज में भेदभाव करते हैं। पूरा समाज, महिलाओं की, लड़कियों की, नारियों की मैं बात करती हूँ, हम सब लोग एक है। पूरा ब्रह्मांड को मात्र एक नारी शक्ति चला रही है। और क्यों नहीं हम लोग नारियों का मान सम्मान करते हैं? ये तो जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है, ये तो खाली पेपरों तक, ये आपको पता है अखबारों तक सीमित है। ये खाली इनकी घोषणाएं वहीं तक सीमित है। ये धरातल में कुछ नहीं कर रही है। यही लोग फैला रहे हैं आज। ये नीच जाते हैं, ये ऊट जाते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये भारतीय जनता पार्टी ने आज कितनी गंदगी, आज पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर बहुत, जो आज बेटियां मर रही है हमारी, जो आप बताइए, कमलेश जो मरा है अभी, भाग्येश्वर को क्यों मरा? वो अग्निवीर का बताइए जरा। अभी देखिए, ये केदार भंडारी क्यों मरा? मैडम, ये सारे भारतीय जनता पार्टी में कह रही है, मोदी कह रहे हैं। मैं अंध भक्तों को समझाना चाहती हूँ आपके ऐसे चैनल के माध्यम से कि अभी भी होश में आओ और दिल और दिमाग से काम करो। यहाँ हमारी बेटियाँ को उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। उठो, जागो और अपनी बेटियों की हम लोग बात करें। हमें मैं तो समझती हूँ कि हम लोगों को कभी ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो नीच जात का है, ऊंच जात का है। नारी शक्ति तो पूरा ब्रह्मांड चला रही है, पूरा देश को चला रही है। और ये भावना हमारे अंदर कभी नहीं आती। ये भाजपा वाले कुछ भी करें, इन्होंने गंदगी भर दी सबके अंदर। आज देखिए, कौन सी देखो, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा मैं समझे 90% महिलाएं हैं। अंकिता भंडारी में किसी एक महिला, जमीर मर गया इनकी बेटियां नहीं है। पहले बताइए आपके, इनको खाली पद चाहिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, अगर जनता मुझे जिताती और ऐसी हालत जो चल रही है अंकिता भंडारी वाली, केदार भंडारी वाली और तमाम ये जो अभी देखें, ये किरण नेगी वाली और कमलेश वाली और जगदीश वाली और पिंकी वाली, अगर मैं इन हालतों में विधायक होती, मंत्री होती, चाहे सांसद होती, मैं इस्तीफा देती अपने पद से। जमीर मर गया आज लोगों का। लोगों को पैसे, मैडम पैसा, संपत्ति देखिए इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कहाँ से संपत्ति आई? पॉलिटिक्स में आए हैं ये, पॉलिटिक्स से सीधा। बस हम तो मतलब कमर टूट जाती है अपनी मतलब नौकरी करते हुए या अपना काम करते हुए, है ना। और फिर हम सोशल वर्क करते हैं या पॉलिटिक्स में आते हैं। इनके पास तो पॉलिटिक्स में ही आए और पैसा ही पैसा कमा लिया। साइकिल चला के एक टीचर बनकर जाता था, वो मुख्यमंत्री बन गया और बच्चों के नाम पे कॉलेजेस खोल दिए। ये क्या है? बड़ी दुर्भाग्य है मैडम। बताइए ना आप, जो एक सिलाई का टेलर था, जो एक स्कूल में टीचर था, आज 1700 तनख्वाह मिलती थी, आज 17,000 करोड़ के मालिक बन गए। मैडम बताइए आप, कहाँ से पैसा आया? उत्तराखंड तो आपको पता है, ये तो एक तरफ से सुनहरा प्रदेश है। ये यहाँ पर्यटन से लेकर शिक्षा से लेकर हर जगह पैसा है यहाँ पे। आज आरामदेह देखिए, आप कहाँ से आरामदेह के बाद इतना पैसा आ गया? जो साइकिल में चलता था, हमारी जड़ी बूटी पर बैठ के तो वो करोड़पति अरबपति बना, एक भी हमारा आदमी नहीं बैठा रखा उसने आज। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा किसका स्थापना दिवस। हम तो आज मैडम बहुत झंझोर के हमको रख दिया है। आज 22 वर्ष पूरे हुए। मैं तो करीब ना ही बनता ही पढ़ते तो सही था, क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी हूँ मैम। मैं भी 11वीं में पढ़ती थी और मुझे नौकरी लगी थी 2010 से। मेरी सेल टैक्स में ज्वाइनिंग थी। मैंने 3 घंटे ज्वाइनिंग के बाद नौकरी छोड़ी। और क्या बोलूँ आपको, हम तो ये राज्य यहाँ के अपने मैडम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म का हो, आप पहाड़ी हो मैडम। पहले जो उत्तराखंड में रह रहे हैं पहाड़ी है। हमने तो अपने जो यहाँ पैदा हुआ, वो उसके माँ बाप कहीं से भी आए हो, वो और क्या होगा? उसके लिए तो और कोई जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है, वही तो बता ना मैडम। ये भारतीय जनता पार्टी ने मैडम इतनी गंदगी फैलाई है। जैसे कूट नीति जो कर रही है ना, राज करो, कहते हैं ना कि वो अंग्रेजों का टाइम, डिवाइड एंड रूल जो चल रहा था अंग्रेज टाइम में, क्या था, कूटनीति वाली, वो चलते हैं मैडम। इनको युवाओं से मतलब नहीं, महिलाओं से मतलब नहीं है। अभी देखिए, अंकिता वाले ने BBI का नाम नहीं बता रहे, जिससे कारण मैडम वो ऐसा पता नहीं होगा इनको। और नहीं, और DGP ने क्या कहा? उसने कहा कि वो जो कमरा था वो VIP था, कमरा चल के आ रहा था और उसको एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहा था। DGP मतलब DGP का दिमाग है या नहीं है? मैं बताइए, मुख्य जो उत्तराखंड के मुख्य है जो पुलिस है, उन्होंने कहा कि हमने कहा कि सर वो मैडम SIT मैम से मिल गया। उसके बाद मैंने कहा सर रूम VVIP था कि कोई VVIP आने वाला था? कह रहे रूम। मैंने कहा सर देखिए कैसी बात कर रहे हैं आप? कह रहे नहीं, पुलिस ने जितना काम करना था कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मैडम सरकार का बहुत ज़्यादा दबाव है। हम चाहते हैं कि जनता अभी भी जागे। मैं आपको एक और केस बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस केस में लगी हुई हैं, तो मैं आपको एक मैटर हरिद्वार का भी बताना चाहती हूँ। एक डॉक्टर उपाध्याय, बहुत बुजुर्ग, वो यहाँ पर किसी कॉलेज में पढ़ाते भी थे। कोरोना के टाइम पे वो अपने घर पे थे। कोरोना में के समय में उनका जो बेटा था, उसका किसी लड़की के साथ कुछ हुआ, वो लड़की लेके भाग गया, ये बताया जा रहा है।
और फिर उसके बाद वो मोहाली में उसका फ़ोन लोकेट हो गया। तब इसको पकड़ने के लिए जब ये गए पुलिस वाले, अब आप ये सुन लीजिए, मैं आपको ये 2020 की कथा बता रही हूँ, कथा ही है ये। वो उसे पकड़ के ला रहे थे, मतलब पुलिस की कस्टडी में था। रुड़की पहुँचते पहुँचते उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उस बुजुर्ग पिता को कोरोना के बीचों बीच देहरादून बुलाया और इन्हीं डीजीपी महोदय के पास भेजा। इन डीजीपी महोदय ने वहाँ पे सीओ एक महिला थी, उनके तहत इंक्वायरी बैठाई। मेरी उस सीओ से भी बात हुई थी और उन्होंने कहा हम इसमें कर रहे हैं, मगर वो जो पिता थे वो खाली हाथ रह गए। कोरोना का समय था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, मुझे बहुत दर्द है। कस्टोडियल डेथ हुई थी उस लड़के की भी। मैडम मैं कह नहीं रही कि ये तो उनकी ना, मैंने कहा ना ये भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ पे गुंडे पाल दिया आज में। वो एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी नहीं रह गया वो इनके नुमाइंदे हैं, इनके गुंडे हैं, इनके इशारों पे चलते हैं। अगर यही घटना देखो, अंकिता कब गायब हुई थी 18 सितंबर को और बेटी मिली हमें 24 तारीख को। हाँ, 7वें दिन हमें बेटी मिल रही। बताइए उस सरकार, आप बताइए ना, मैं कहने रही कि इन्होंने तो पूरी गंदगी भर दी। वो पटवारी, क्या औकात है उस पटवारी की, हमारे सामने बताओ। उनका, हम पहाड़ के लोग हैं, उसके पापा गाड़ी बुक करके आए थे, पता है आपको, गांव से। पटवारी ने घुमाया उनको 2, 3, 4, 5 दिन घुमाया। और जो रेणु बेसी थी वहाँ की विधायक, एक महिला, FIR तक नहीं हुई अब बता FIR तक अब हो गई। मैंने सुना मैडम 6 महीने की सजा है इसमें। 6 महीने की सजा है। अगर सरकार करेगी, नहीं करेगी तो फिर हम सरकार के कपड़े पाड़ेंगे मैडम। हमने साफ बोल दिया। जो दोबारा आग लगी है, श्वेता चौबे माँ SSP बनी है, उसके बाद वो वहाँ पूरी छावनी है पुलिस के। उसके बाद देखिए आग लगी पूरी आंवला, यानी कि पहले भी आंवला वाली फैक्ट्री में आग लगी थी, अब की बार भी फिर से आंवला फैक्ट्री में। सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं मैडम। तो लेकिन क्या करेंगे सबूत मिटा के मैडम, जब जरूरत मुझे मेरी पड़ेगी ना। हमने बॉडी देखी है, 3 महिलाएं, आपको बताओ 3-4 महिलाएं। हम लोग क्या देखा था आपने? हमने देखा मैडम, हम तो एक महिला है, अगर कोई लेडीज खड़ी है दरवाजे के अंदर बंद खड़ी है, बाद में वो आएगी तो मैं इसको सच्चे से बता दूँगी किस कंडीशन में थी अभी ये। तो वही चीज़ें अभी देखो, उसकी बॉडी देखते हैं आप, तो उसको देख के लग ही रहा था कि इन्होंने 1 या 2 दिन पहले फेंका नहीं इसको। अच्छा, मतलब वो फूली हुई नहीं थी बॉडी? नहीं फूली हुई थी वो। हाँ। वो चीला बैराज में इन्होंने 1 या 2 दिन पहले फेंका उसको। हाँ, हाँ। जब हम लोग थाने में बैठे 2 दिन, हाँ। तब फेंका उसको। और क्या करेगी आज, क्या करेगी, सब गलत नहीं हुआ। अरे तुम्हारी भी बेटियाँ है ना, तुम्हारी माँ बहनें होंगी ना, 1% ये कहते हैं कि नहीं हुआ साथ, धरती पलट जाएगी मैडम। उसके साथ बहुत गलत करा इन 3 दरिंदों ने, पुलकित तारे ने, वो भास्कर ने और अंकित ने। मैम बहुत गलत किया सर, पूरी बॉडी में उसके। मैंने बड़े अच्छे से देखा, मैं वीडियो बनाती थी लेकिन मेरा फ़ोन छीन के वीडियो मिटा दी गई है। मैंने वीडियो बनाया अंदर जाके। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसकी बॉडी इन दरिंदों ने, और जो VVIP रखा था, मैं समझी उसने भी इसका यूज़ किया बेटी का हमारा। और वो बाहर आके फिर बताती ना कि कौन चेहरा है, वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है मैम। अभी हमारे पास नाम आ गए 3-4 बड़े पदों में बैठे हैं, उत्तराखंड की कमान संभाल रहे हैं। हम बोल देंगे ना जिस दिन, लेकिन अभी हम भी देख रहे हैं कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं। फिर हम प्रेस करके खोलेंगे नाम, क्योंकि हमें पता है। तो वो जो कर्मचारी वो बता रहे हैं, उनको फोटोज वगैरह दिखाए, उन्होंने बताया हमको कि ये हाँ ये थे। आज सरकार उसको छिपा रही है आज। उसके बाद उसके नाखून हाथ तोड़ रखे थे, उसको जला रखा था कि ताकि पहचान ना जाए कि अंकिता भंडारी है, क्योंकि उसके जो बाल है काफ़ी लंबे थे, तो जलाने के बाद वो नहीं होता थे खुदरे टाइप का, वैसा होता था। दांत के निशान लगे थे, उसके ऊपर के दांत तोड़ के। मैम बहुत बुरी कंडीशन उस बच्ची की करके थी। एक फूल से बच्ची को इन भेड़ियों ने किस तरह से उसको नोचा ना मैम। और सरकार अभी भी तमाशा देख रही। बताइए आज 29 दिन हो गए कोयल घाटी में हम लोग का धरना चल रहा है इसी केस में। अभी भी हमारे धरने में तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसी ने हमें शक्ति दे रखी है। हम तब तक पीछे हटने वाले नहीं जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो आज का दिन जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि अंकिता भंडारी, किरण नेगी और हमारी तमाम बेटियों को समर्पित है। और राज्य स्थापना दिवस हमें राज्य मिला था, इस बात की खुशी है, मगर कहीं ना कहीं आज दिल में बहुत दर्द है। मगर सरकार को चेताना चाहती हूँ, सरकार को बताना चाहती हूँ कि हम तो चुप नहीं रहेंगे। अगर हमारी किसी भी एक बेटी के साथ गलत करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि डीजीपी महोदय आपने तो कह दिया कि जो अपराधी है, जो मान रहा है कि उसने अपराध किया, वो कहता है कि उसने लड़की के शव को वहाँ फेंका या लड़की को फेंका, वो डूब गई। जो भी आपके जो बयान है उससे पता चलता है कि यू आर पुटिंग अ स्टैम्प ऑन व्हाट पुलकित आर्या इज सेइंग। वी डोंट एक्सेप्ट इट एंड यू शुड बी अशेम्ड। आप इस राज्य के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं,
अगर आपको वो कमरा वीआईपी दिखता और आप सोचते हैं कि कुछ लोगों को तो आप कहेंगे कि हाँ हाँ हमने कर दिया जो कर दिया, तो आगे बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों को हम खोलते चले जाएंगे। डीजीपी सिद्धू के साथ आप देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, कल ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो। इसलिए न्याय तो हम लेकर रहेंगे। हम हाँ उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे और हम अपनी बेटियों को न्याय दिलवा सके। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।